ठीक है, ऑन द काउंट ऑफ 3। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है बाउल ऑफ नॉलेज चैनल में। हम इसमें रोज नया नया कंटेंट लाते हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू बिजनेस स्टडीज एंड द चैप्टर व्हिच वी आर गोइंग टू डू इज चैप्टर नंबर 3 इन सीक्वेंस वाइज ऑफ क्लास 12 व्हिच इज बिजनेस एनवायरनमेंट। टुडे आई विल बी गिविंग यू द साइनॉप्सिस ऑफ द चैप्टर। साइनॉप्सिस का मतलब हो गया मैं जिस्ट दे दूंगा आपको चैप्टर्स की, और आगे आने वाली जो हमारी वीडियोस है वहाँ पे आप डिटेल्ड एनालिसिस उन टॉपिक्स का देख सकते हैं। लेकिन फिर से आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकें। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपना आज का हम अपना चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो चीज़ आती है कि व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या? बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस which influences the business is called business environment। मतलब सारी की सारी जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, वो जो इंटरनल फोर्सेस है, जिसके वजह से बिजनेस में असर पड़ता है, उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, अब बात हमने यहाँ पे करी इन एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस की। ठीक है, तो उसको जान लेते हैं इन फीचर्स के माध्यम से। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को पहचानेंगे कैसे, उसके क्या फीचर्स होते हैं? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटररिलेटेडनेस, डायनेमिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और रिलेटिविटी। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ऊपर की हम बात कर लेंगे। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी फोर्सेस है? जो बिजनेस को कंपोज करती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को कंपोज करती हैं, और जिसके वजह से बिजनेस इन्फ्लुएंस होता है। इसके अंदर पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक फोर्सेस आती है। ठीक है, अब उसको बाइफरकेट कर सकते हैं टू पार्ट में, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस मेनली इंटरनल फोर्सेस होती है, जो बिजनेस को इंटरनली क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, जिसमें कस्टमर्स आ गए, सप्लायर्स आ गए, कॉम्पिटिटर्स आ गए, ये सब इंटरनल फोर्सेस हैं जो बिजनेस को इंटरनली क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेज या जनरल फोर्सेज जो है हमारी, वो क्या है, वही बताइए दो। पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक। ये एक्सटर्नल इसलिए है क्योंकि इनडायरेक्टली बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती हैं, इस पे बिजनेस का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को जानने की क्या आवश्यकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या फायदा है किसी चीज को करने का? जैसे अगर आप बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो तो उसका फायदा क्या है कि आगे अगर आप कोई बिजनेस करते हो या किसी भी फॉर्म में जाते हो तो आपको उसका आइडिया होना चाहिए। वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या फायदा है? ठीक है, इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी इन गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। पहला तो इंपॉर्टेंस क्या है कि ये मदद करती है किसी भी फर्म को आइडेंटिफाई करने में, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, और जिससे कि उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसका मिल सके। ठीक है, दूसरा help the firm to identify threats and early warning signal। फर्म को मदद करती है कि क्या है कि जो जोखिम है उसको वो पहचान सके, और क्या है, अर्ली वार्निंग सिग्नल उसे मिल सके। हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। इसकी वजह से क्या है, फर्म को ये भी मदद मिलती है कि जो यूजफुल रिसोर्सेज हैं उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है उस चीज़ की कमी हो जाए। तो जिस फर्म को ये पहले पता चल गया कि आने वाले समय में इस चीज़ की कमी हो सकती है, वो रिसोर्सेज को क्या कर सकती है, वो कंजर्वेट कर सकती है। ठीक है, हेल्प इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। जो चेंजेस है, जो परिवर्तन आ रहा है, उसमें क्या करते हैं, मदद करती है उनको एक तरीके से हेल्प करने के लिए हम उन चेंजेस में एडजस्ट हो सके। उसके बाद हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी बनाने में भी मदद करती है, क्योंकि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज अच्छी है तो हम पॉलिसी भी अपनी क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं, बना सकते हैं। हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। हमारी जो अपनी परफॉर्मेंस है उसे इम्प्रूव करने में भी क्या करती है, मदद करती है। अगर हमें पहले से किसी चीज़ की जानकारी है तो हम क्या है, अपना पहले से क्या ले सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं, उस चीज़ को कर सकते हैं। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इससे आपका क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, केस प्लेटफॉर्म। जैसे अभी मैंने आपको सिर्फ ये पॉइंट्स बता दिए, इसको हम डिटेल में आपको बताते हुए चलेंगे आने वाले अपने वीडियोस में। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छा सीख सको तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो SMCI में।
ठीक है, जो कि हल्द्वानी कटघरिया में, ठीक है। अब आ गए हम बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस पे। डायमेंशंस क्या हुआ? वो फैक्टर्स जिससे बिजनेस एनवायरनमेंट कंपोज्ड है। उसके अंदर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आता है, सोशल आता है, टेक्नोलॉजिकल आता है, पॉलिटिकल, लीगल। हल्का सा बता देता हूँ इकोनॉमिक के अंदर क्या आता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक। केस रेट आए, केस रेट में अगर ये टर्म्स आ रहे हैं, इन्फ्लेशन की बात हो रखी है, वहाँ पे आपसे डिफ्लेशन की बात हो रखी है, वहाँ पे प्रोडक्शन की बात हो रखी है, कंजम्पशन की बात हो रखी है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रखी है, तो सीधे आपको आइडिया आ गया कौन सी इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। आंसर इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। उसके बारे में बता दूँ। उसका सोशल इन्वायरमेंट, इंसान क्या है? इज अ सोशल एनिमल। सोशल एनवायरनमेंट में क्या आ गए? हमारे कल्चर, ट्रेडिशंस, ये जो हमारे एक तरीके से पहले की पुरानी परंपराएं हैं, ये सब कुछ किसके अंदर आ गए? कस्टम्स वगैरह, ये सोशल में आ गए। तो अगर कहीं पे बात कर रखी है कि इंडिया में तो सारी यूज़ होती है, अमेरिका में क्या है कि ज़्यादा वेस्टर्न आउटफिट यूज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनका कल्चरल डिफरेंस है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल, किसी इनोवेशन की बात कर रखी है। टेस्ला की जैसे कारें बड़ी एडवांस कारें हैं, ठीक है, या टाटा कोई नई कार लाया, नया कोई इंजन निकाला, ठीक है, जो इनोवेशन की बात है। या अगर कोई ओएलईडी टीवी आया या कोई नया आविष्कार आया, वो सारे का सारा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में कौन आती है? जो हमारी गवर्नमेंट है, उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी फिलॉसफी है, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? ये पॉलिटिकल के अंदर आती है। लीगल, लीगल के अंदर सारे एक्ट्स, अकाउंट्स में पढ़ते हो आप, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये जितने भी एक्ट हैं, अगर एक्ट का नाम आया वहाँ पे कि दिस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ये जितने भी एक्ट हैं ये लीगल कानून से संबंधित हैं। और ये किसका पार्ट है? ये लीगल एनवायरनमेंट। कई बार बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे हो जाते हैं कि वो लीगल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को मिक्स करने लगते हैं। वो नहीं करना है। मैंने कहा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन आ गया हमारा, संविधान। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आ गई, सरकार की क्या आइडियोलॉजी है, ठीक है, वो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी रखते हैं या आपका सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी रखते हैं, किस तरीके की आइडियोलॉजी रखते हैं ये डिपेंड करता है। क्लियर है? तो कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आते, चीज़ें अच्छे से आती हैं, तो आप बड़ी आसानी से चीज़ों को कर सकते हो, समझ सकते हो, तो केस स्टडीज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पे की आपकी साइनॉप्सिस हो गई। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।